जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्थूल शरीर का स्ट्रक्चर है। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सूक्ष्म शरीर का स्ट्रक्चर है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो कारण शरीर का स्ट्रक्चर है। और जो चौथा है वो महाकारण का है। और अंत में जो है वो केवल शरीर का स्ट्रक्चर है। यानी वो अंतिम तय है और अंतिम पर्दा है हमारा, यानी अंतिम शरीर है। केवल शरीर में ही केवल शरीर के अंदर ही आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवान्वित करने वाले क्षण है। 500 वर्षों से अधिक की प्रतीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2024 को समाप्त होगी। वो ऐतिहासिक दिन प्रत्येक सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले तथा प्रत्येक भारतीय संस्कृति पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए गौरव के क्षण है। परंतु हम सब ने भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का जो नक्शा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का जो नक्शा है वो मनुष्य शरीर पर आधारित है। अब ये आप कहेंगे कि किस प्रकार मैंने ये बात कही। हम सब जानते हैं कि मनुष्य शरीर जो होता है वो 5 पर्दों से बनाया जाता है। यानी आत्मा जो है, जो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर आत्मा विराजमान होती है, वो हमारे 5 शरीरों के अंदर विराजमान होती है, जिस पर हम इन चक्षुओं से जिस आत्मा को नहीं देख सकते हैं, ध्यान शक्ति के माध्यम से हमें उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं, ऋषि मुनियों ने कहा है कि अंतर के अंतिम तह में हरि है। अंतर के अंतिम तह में हरि है, यानी हमारे अंदर जो तय है उसमें हरि विराजमान है, जो आत्मा के रूप में है। हमारे शरीर के 5 तय हैं, हमारे 5 शरीर हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम का जो भव्य राम मंदिर है वो भी 5 स्ट्रक्चर उसमें बनाए गए हैं। जो हमारे मंदिर के ऊपर घड़ी लगी होती है, यानी 5 उन घड़ियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाया गया है। जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्थूल शरीर का स्ट्रक्चर है। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सूक्ष्म शरीर का स्ट्रक्चर है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो कारण शरीर का स्ट्रक्चर है। और जो चौथा है वो महाकारण का है। और अंत में जो है वो केवल शरीर का स्ट्रक्चर है, यानी वो अंतिम तय है और अंतिम पर्दा है हमारा, यानी अंतिम शरीर है। केवल शरीर में ही केवल शरीर के अंदर ही आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है। इन 5 शरीरों के बंधन से मुक्ति पाने के बाद हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। जब तक ये 5 बंधन हमारे शरीर के हैं तब तक हम इस शरीर के बंधन से नहीं छूट पाते हैं। और ध्यान शक्ति के माध्यम से ही हम उस अंतिम तय तक पहुंचकर अपनी आत्मा की खोज करके आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करके परमात्मा में पहुंचाते हैं। अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों को से पार जाने के बाद स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से केवल शरीर के पर्दों को हटाते हुए अंतिम तह में पहुंचकर आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर परम धाम में पहुंचती है। इसके लिए किसी संत महापुरुष से हमें ध्यान की विधि जो है वो प्राप्त करनी पड़ती है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि हम इन 5 शरीरों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में कैसे पहुंचाएंगे। ऋग्वेद में कहा गया है, दृष्टि शिथिरा यसाय विना सदृश्यम वायु, शिथिरो यसाय विना प्रयतम, चित शिथिरम यसाय विनाय लंबम सा भ्रम तारंतरा नाद रूपा। अर्थात कि दृष्टि को बिना किसी प्रयत्न के स्थिर करके
जो दृष्टि हमारी है बिना किसी प्रयत्न के स्थिर हो जाए। चित शिथिरम यसाय विना, और हमारा जो चित्त है वो बिना किसी प्रयत्न के स्थिर हो जाए। उसके बाद भ्रमता अंतरा नाद रूपा, अर्थात कि भ्रम का जो हमारे अंदर नाद है उसको सुनते हुए, भ्रम का जो नाद है उसको सुनते हुए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से केवल्य तक पहुंचने के बाद आत्मा को मुक्त करके, यानी स्वयं को मुक्ति दिलाकर परम पद, जहां पर निर्विषयम परम पद पर जाने के बाद हमें मुक्ति मिलती है। और भगवान श्री राम का यह भव्य मंदिर भी हमारे इन 5 शरीरों का एक उदाहरण है, जो हमें समझना पड़ेगा कि किन महान संतों द्वारा ये जो भव्य राम मंदिर का नक्शा है वो तैयार किया गया है। यह राम मंदिर केवल मंदिर ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व को यह बताएगा कि भारत किस प्रकार अपनी संस्कृति पर विश्वास रखता है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या होता है। ये भव्य राम मंदिर के निर्माण होने के बाद पूरे विश्व को भारत ज्ञान देगा और ये भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी राम भक्तों को, सभी सनातन धर्म के पर आस्था रखने वाले लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।